एक थी रेशमा। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल सहा। रेशमा अपने माँ बाप के साथ में रहती थी। उसके 2 भाई और एक बहन थी। रेशमा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी क्योंकि फैमिली के साथ रहने पर भी वो अपने आप को अकेला इसलिए महसूस करती थी क्योंकि फैमिली में उसको कोई नहीं चाहता था। क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा उसे एक ही बात का ताना देते थे, काश इसकी जगह एक लड़का होता। ये लड़की के आने से इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शादी करना है, पढ़ाई का खर्चा है, कैसे पूरा होगा। अगर बेटा होता तो कम से कम कमाता तो पैसे तो आते घर पे। बचपन से रेशमा यही बातें सुनती चली आ रही थी और उसका बचपन इन्हीं बातों के साथ गुजर गया। रेशमा का स्वभाव बहुत ही शांत मिजाज का था। उसने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सहती रही। उसे ये लगता था कि उसकी ज़िंदगी में भी एक दिन बहुत अच्छा आएगा। उसे खुदा पर यकीन था। फिर घर में रेशमा की शादी की बात चली और कुछ दिन बाद रेशमा की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बुरा वक्त आया जिससे रेशमा और भी ज़्यादा उदास रहने लगी। क्योंकि रेशमा की शादी जिस लड़के के साथ हुई थी, वो लड़का उससे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता था। उससे बात नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था। रेशमा को बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोती थी। अपने घर वालों से एक बार रेशमा ने ये बात की कि मेरा शौहर, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब रेशमा के माँ बाप ने ये सुना तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बोला कि चुपचाप बर्दाश्त करो, हर लड़की को सहना पड़ता है, कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 2 साल बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तभी रेशमा ने एक फैसला किया कि मैं अब इस इंसान के साथ में नहीं रहूँगी और रेशमा ने उससे डाइवोर्स ले लिया। तलाक के बाद रेशमा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, रेशमा की ज़िंदगी अब किस तरह गुजर रही है, इसकी आगे पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें।